अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे तमाम सब्सक्राइबर्स का जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर और अपना फीडबैक भी हमें दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं और आप हमारी वीडियोज़ को भी पसंद करते हैं। आज की बड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आज आपके साथ शेयर करनी है और उसका ताल्लुक मुल्की सियासत से बड़ा गहरा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो सिलसिला है वो अब 3 जलसों तक मुकम्मल हो चुका है और अब आगे भी इन्होंने मज़ीद जलसे भी कर रहे हैं और इसका आखिरी जलसा जो है वो दिसंबर में लाहौर में होना है। वो जलसे अब तक क्या कुछ अचीव कर पाए हैं और इन 3 जलसों के बाद अब ये तहरीक कहाँ तक पहुँची है, इस पर भी आगे चल के तफसील से बात होगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज आपके साथ करनी है वो है मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से। आज बड़ी एक तफसील से उनसे गुफ्तगू हुई, टेलीफोन पे ये गुफ्तगू थी, तवील गुफ्तगू थी और काफ़ी देर के बाद उनसे बातचीत करने का मौका मिला और बड़े अहम टॉपिक्स के ऊपर उनसे बातचीत हुई। उसमें से कई टॉपिक्स जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड थे, कई टॉपिक्स जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड थे। जो ऑन द रिकॉर्ड टॉपिक्स हैं वो तो आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि वो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि मैंने उनसे पूछा, क्योंकि एथिकली किसी भी सहाफ़ी के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले जो आपसे गुफ्तगू हो रही है वो आप कंफर्म कर लें कि जी क्या ये मैं कोट कर सकता हूँ आपको या नहीं। तो वो मैंने उनसे पूछ के ये इन्फॉर्मेशन अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो ऑफ द रिकॉर्ड टॉपिक्स थे जिस पे उनसे गुफ्तगू हुई वो मैं टॉपिक्स की हद तक आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। एक तो जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी उसमें टॉपिक्स में कि जो रिसेंटली इन्होंने अपने जलसों के अंदर जो बयानियाँ ये लोग दे रहे हैं जिसमें मरियम नवाज़ ख़ुद भी शामिल हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ भी शामिल हैं, वो इतनी सेवेरिटी क्यों है, इतनी सख्ती क्यों है इसमें, इदारे को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इदारे के हवाले से अफराद को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बार बार उनके नाम क्यों लिए जा रहे हैं, इसकी तफसील के ऊपर बड़ी डिटेल से बात हुई। 3 जलसे मुकम्मल हो चुके हैं। 3 जलसों के बाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक पार्टनरशिप है, 11 पार्टियों की एक पार्टनरशिप है और क्या ये पार्टियां अब 3 जलसों के बाद मज़ीद मुतहद हो चुकी हैं या इनमें दरारें पड़ चुकी हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो जो सबसे बड़ा जो ख़तरा था वो ये था कि जनाब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ऊपर एतमाद कर रही हैं या नहीं कर रही, और क्या ये सिलसिला आगे ये जो पार्टनरशिप है ये आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो 3 जलसों के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, आपस में एतमाद की क्या सूरत हाल है, इस पर बड़ी तफसील से मेरी बात हुई उनसे। और बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। ख़ुद तो वो तशरीफ़ नहीं ला सके चूँकि वो कैंपेनिंग के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए हुए थे। तो मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को किस तरह देख रही है उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू हुई। आगे चल के आपको पता है GB गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा भी और चंद ऐसी टॉपिक्स थे जिस पे डिटेल से बात हुई। क्या इस वक्त किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी ने कोई राब्ता किया है या नहीं किया, आप लोगों की तरफ से किसी ने राब्ता किया है या नहीं किया, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या तमाम पार्टी के लीडरों के ऊपर इनका एतमाद है या नहीं है, किस पे एतमाद नहीं है, इस पे भी तफसील से बात हुई। और क्या पार्टी मुत्तहिद है। नून लीग और शीन लीग के हवाले से जो बात शेख रशीद अहमद साहब कई दफ़ा करते हैं वो कहाँ तक पहुँची, शहबाज शरीफ साहब से राब्ता है या नहीं है, ये चंद ऐसे टॉपिक्स से जिन पे बात हुई। लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी तो वो उसमें उन्होंने क्या बयान दिया मैं उसको तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन बड़ी तफसील से उन्होंने अपनी राय से मुझे आगाह किया कि वो इस सिलसिले में क्या सोचती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मरियम नवाज़, ये मैं बात कोट कर सकता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हमें पूरी तरह एतमाद है और बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बिलावल एक बहुत एनर्जेटिक और बहुत विजनरी उनकी सोच है जो भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें कोई किसी किस्म का एतमाद का फुकदान इस सिलसिले में नहीं है।
इसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से वो क्या सेंटिमेंट्स उन्होंने देखे उस जलसागाह के अंदर, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उन्होंने बात की कि उनकी फैमिलीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई। तो ये इस तरह की सारी डिटेल्स थी जो उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन अब ज़रा जो इम्पोर्टेंट ख़बर है जो मेरी उनसे जिसकी मैंने परमिशन ली है बात करने के लिए, क्योंकि एथिकली ये ज़रूरी होता है, मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की कि जी मेरे आसपास के लोगों को थ्रेट्स आ रही हैं, अननोन नंबर से थ्रेट्स आ रही हैं। तो मैंने उसकी डिटेल उनसे पूछी कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने उसकी मुझे डिटेल बताई कि जैसे ही हम कोयटा के लिए जहाज़ में हम बैठे और जहाज़ ने फ्लाई करना शुरू किया, तो जैसे ही जहाज़ कोयटा की हदूद के अंदर दाखिल हुआ और जहाज़ ने लैंडिंग की, तो हम सब जानते हैं जिन्होंने जहाज़ में सफ़र किया है कि जैसे ही जहाज़ लैंड करता है तो आपका फ़ोन जो है उसमें सिग्नल्स आ जाते हैं, और जैसे ही वो सिग्नल्स आते हैं तो साथ ही आपके मैसेजेस और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज़ुबैर साहब बैठे हुए थे और ज़ुबैर साहब को जो है वो एक अननोन नंबर से जो है वो एक कॉल रिसीव हुई, और उस कॉल के अंदर ये कहा गया कि जनाब आप ज़रा ध्यान से रहिएगा कोयटा के अंदर, और जो कुछ भी तकरीरें करनी है ज़रा ख्याल रखिएगा, वरना मामला जो है वो संगीन भी हो सकते हैं। मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं कोट कर सकता, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जो एक लुब्बे लुबाब इस सिलसिले में पेश किया वो उन्होंने बात। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वो ज़ुबैर साहब को वो जो कॉल आई थी वो नंबर नहीं आइडेंटिफाई हुआ, नंबर नहीं पता लगा? तो उन्होंने कहा कि वो अननोन नंबर से कॉल आई थी, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसका दूसरा मेरा फिर सवाल था कि क्या इस सिलसिले में कोई एक्शन आप नहीं लेना चाहेंगी, मतलब कोई रिपोर्ट करना चाहें, पीटीए को रिपोर्ट करना चाहें, या किसी थाने में जाके कंप्लेंट करना चाहें, या साइबर क्राइम FIA जो साइबर क्राइम विंग है उससे कंप्लेंट करना चाहें? उन्होंने कहा कि जी वो बात यह है कि पूरा सिस्टम ही जब हमारे खिलाफ चल रहा है तो मैं किसी किस्म की ऐसी कंप्लेंट नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड उसका मौजूद है, अगर कोई ऐसी बात होती तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये उन्होंने उसकी तफसील से आगाह किया। तो मेरा फिर अगला सवाल ये था कि क्या आपने इस सिलसिले में कोई सिक्योरिटी मेजर्स या कुछ आपने कोई नहीं लिया आपने? उन्होंने कहा कि हमारी रूटीन की जो सिक्योरिटी होती है हम उसी के ऊपर रिलाई करते हैं, और मकसद बेसिकली उस ट्वीट करने का और ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करने का ये था कि हमारी इस तहरीक के दौरान हमें इस किस्म की कॉल आ रही हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो मरियम नवाज साहिबा ने शेयर की मेरे साथ, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। उस खबर की तफसीलात पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपको मिल सकें। तो वो अब ज़रा वापस उस खबर की तरफ आते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो असल खबर शेयर की जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ हुआ तो व्हाट्सएप के ऊपर हमारा एक फैमिली का ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं शामिल हूँ, मियाँ नवाज शरीफ शामिल हैं, मेरे भाई शामिल हैं। तो वो जो अक्सर होता भी है, लोगों के फैमिलीज़ के ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जी इस तरह ज़ुबैर साहब को अभी एक कॉल आई है। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने उसके ऊपर जब आगे से कमेंट करना शुरू किया तो हसन नवाज़ ने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की, और हसन नवाज़ ने कहा कि मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर मुझे भी एक थ्रेटनिंग मैसेज आया है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने इसकी तफसीलात पूछी तो उन्होंने बताया कि वो एक धमकी आमेज़ जो मैसेज था जो व्हाट्सएप के ऊपर आया है वो UK के नंबर से आया है, इंग्लैंड का नंबर था वो। अब व्हाट्सएप के हवाले से आप जानते हैं कि व्हाट्सएप का नंबर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो तो आप किसी भी मुल्क का नंबर उसमें डाल के व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तब भी आप UK का नंबर डाल के व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो नहीं पता कि वो शख्स जो है जिसने मैसेज भेजा हसन नवाज़ को वो UK के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद था या पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, लेकिन ये नंबर उनको, इस नंबर के ऊपर उनको एक धमकी आमेज़ मैसेज भेजा गया। तो साथ ही उसके बाद हसन नवाज़ ने पुलिस से रब्ता किया, ये मरियम नवाज साहिबा बता रही हैं। और उसके बाद वो पुलिस जो है वो आई इनके पास, हसन नवाज़ के पास आई, और हसन नवाज़ की वो कंप्लेंट लिखी गई, और उसके बाद इनको एक रैपिड रिस्पांस नंबर दिया गया कि अगली दफ़ा अब अगर आपको कभी कोई मैसेज आए या अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आए तो आपने फ़ौरन हमसे
रब्ता करना है ताकि हम ट्रेस कर सकें ये कौन था। बहरहाल उन्होंने कंप्लेन अपनी जो है वो मुतल्लिका जो वहाँ पे इदारे हैं उन तक पहुँचा दी है, यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। तो मतलब ये एक ही दिन में, और ये जब सब कुछ हो रहा था तो ये याद रखिएगा कि हसन नवाज़ की रिहाइशगाह के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और जो कारकुन हैं उन्होंने भी एहतजाज किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कोई आपस में ताल्लुक़ है, लेकिन ये भी हुआ है, वहाँ पर एहतजाज भी किया गया है उनके घर के बाहर, और वहाँ पे होता भी है शरीफ फैमिली के घर के बाहर, वहाँ पे उनके दफ्तर के बाहर भी एहतजाज होते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। एक और इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू जो हुई, जो ऑन द रिकॉर्ड थी, वो थी कि जो वाक़या कैप्टन सफदर के हवाले से होटल के अंदर पेश आया उसकी मिनट बाय मिनट डिटेल्स क्या हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। तो वो उन्होंने मुझे आगाह किया, उसकी तफसीलात से आगाह किया कि रात के 2 बजे जब ये लोग कराची के उस जलसे से फारिग हुए तो रात के 2 बजे खाना, उसके बाद होटल आए, इन्होंने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद ये रात के 2 बजे तक अपने कमरों में गए, और जिस कमरे के अंदर गए वो उसमें मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर दोनों इकट्ठे मौजूद थे। तो तकरीबन 6:15 से 6:30 बजे का टाइम है। मैं चूँकि मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई, तो मैं साथ साथ ये पढ़ भी रहा हूँ। तकरीबन 6:15 बजे से लेकर 6:30 बजे के दरमियान इनके कमरे के दरवाजे के ऊपर नॉक होता है, और कैप्टन सफदर को मरीम नवाज़ साहिबा उठाती हैं कि जाके देखिए दरवाज़ा नॉक हो रहा है। पहले उनको लगा जब वैसे कोई शोर है, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, ये दरवाज़ा नॉक हो रहा है। तो कैप्टन सफदर वहाँ पे गए, उन्होंने जाके दरवाज़ा खोल के चेक किया तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ जो है वो सिविलियन कपड़ों के अंदर भी बहुत से लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, वो उस हॉलवे के अंदर। तो वहाँ से उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो कैप्टन सफदर ने कहा कि जी आप बाहर ही इंतज़ार कीजिए, मैं 1 मिनट कपड़े चेंज कर लूँ और फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। उसके बाद कैप्टन सफदर अंदर आए और वो बाथरूम के अंदर चले गए कपड़े चेंज करने के लिए। और अभी उन्होंने कहा कि थोड़ी देर हुई थी कि उन्होंने दरवाज़ा फिर नॉक करना शुरू कर दिया, और इस मरतबा दरवाज़ा तोड़ दिया गया। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मरीम नवाज़ साहिबा की है, ये उनका कहना है ये सब कुछ। इस तरह हुआ है या नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपको वो कोट कर रहा हूँ जो मरीम नवाज़ ने ये बात कही है। वो दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया गया और उसका लॉक भी टूट गया। अब वो लॉक 2 किस्म के लॉक्स थे, मैं अपनी पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ, और मरीम नवाज़ साहिबा ने इस बात की तस्दीक भी की कि ये इस तरह हुआ है कि एक लॉक जो है वो कार्ड के साथ खुलता है, और वो मास्टर की जो होती है आपके पास, जो एक कार्ड के ज़रिए आप पूरे होटल के हर कमरे को खोल सकते हैं, उसके ज़रिए उस कमरे को खोला गया। लेकिन अंदर एक फिजिकली दूसरा लॉक था जो बेसिकली कमरे के अंदर कोई शख्स होता है सिर्फ वो खोल सकता है। तो उसने फिर वो जो लॉक जब तोड़ा गया तो वो लॉक जो है वो टूट गया। तो कैप्टन सफदर ने उनको मना किया कि आप अंदर मत तशरीफ़ लेकर आएँ, क्योंकि मैं आ रहा हूँ बाहर, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कमरे के अंदर मौजूद हैं, तो ये सही नहीं लगता। लेकिन इसके बावजूद वो कुछ हद तक कमरे के अंदर आ गए। लेकिन उसके बाद कैप्टन सफदर ने कहा कि चलें मेरे साथ, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वहाँ पे फिर कैप्टन सफदर उनके साथ चले गए। मैंने यहाँ पे उनसे एक सवाल किया कि एक फुटेज के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसमें एक शख्स के बारे में उन्होंने बताया कि जी ये शख्स जो है वो दरअसल में मरीम नवाज़ के साथ अटैच्ड है। उन्होंने कहा कि एक शख्स जो उस पूरे फुटेज के अंदर नज़र आ रहा है उसमें से वाकई एक शख्स जो है वो हमारा गार्ड है, उसका नाम है रऊफ़, वो वहाँ पे वाकई मौजूद था। लेकिन बाकी जो सिविलियन कपड़ों के अंदर लोग मौजूद थे उनके बारे में ना वो हमारे साथ अटैच्ड हैं और ना हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ है। अलबत्ता मेरा जो गार्ड था रऊफ़, वो वाकई वहाँ पे हॉलवे के अंदर मौजूद था, और रऊफ़ जो है वो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उनको फ़ोन कॉल्स कर रहा था ताकि उनको भी इतला दी जा सके। उन्होंने कहा कि उस वक्त होटल के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा के अलावा मरियम औरंगज़ेब और परवेज़ रशीद, ये दोनों जो हैं उसी होटल के अंदर ठहरे हुए थे। तो उनको जब फ़ोन कॉल्स की गई तो क्योंकि सुबह का टाइम था, रात के 2 बजे तकरीबन ये लोग सारे अपने कमरों में गए हुए थे, बहुत थके हुए थे जलसे की वजह से भी, तो किसी ने फ़ोन उस वक्त नहीं उठाया। कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। बाकी डिटेल आप सारा कुछ सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर वो देख चुके हैं। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो परवेज़ रशीद साहब जब कैप्टन सफदर चले गए तब
परवेज़ रशीद साहब जो है वो कमरे में आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप लोग फ़ोन कर रहे थे। तो तब उनको पता लगा कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो वीडियो, वो जो तस्वीर बनाई गई और वीडियो बनी जिसमें वो लॉक टूटा हुआ है, वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी है, वो सारी परवेज़ रशीद साहब ने बनवाई कि ये हमारे पास वीडियो एविडेंस इसका होना चाहिए कि दरवाजे का लॉक तोड़ा गया है। मरियम नवाज साहिबा ने इस मौके पे दोबारा ये बात कही कि मैं अभी भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ कि इस होटल के अतराफ में उनका ये कहना है कि रेंजर्स की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और बेशक वहाँ पे होटल के अंदर कमरे तक जो गिरफ्तारी के लिए लोग आए वो पुलिस के थे, उनके साथ सिविलियन कपड़ों में भी लोग थे, उन्होंने कहा मैं नहीं पहचानती कि वो कौन थे। लेकिन उन्होंने दोबारा इस बात को रिपीट किया कि नहीं, रेंजर्स की गाड़ियाँ भी होटल के बाहर मौजूद थी, जो कि कैप्टन सफदर, उन्होंने कहा कैप्टन सफदर ने खुद भी देखी है जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। वो बात सही है या गलत मैं नहीं जानता, क्योंकि सारी बात है मैं तो मौके पे नहीं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मरियम नवाज का इस सिलसिले में यही कहना है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अब जो इस सिलसिले में तहकीकात हो रही हैं, आप क्या उससे पूरी तरह मुतमईन हैं, आपके ख्याल में शफाफ तहकीकात हो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो कुछ होना था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, हमें कुछ ज़्यादा इस सिलसिले में ना हम उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ना हम उसको फॉलोअप कर रहे हैं। हमारा टोटल फोकस इस वक्त जो है वो PDM की तहरीक के ऊपर है और उनके जलसों और इजलासों के ऊपर है, तो हम इससे ज़्यादा मज़ीद कोई गुफ्तगू कर ही नहीं रहे। तो मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद जो गुफ्तगू हुई वो इस सिलसिले में थी कि अब आने वाले जो जलसे हैं, एक पेशावर में जलसा होना है, मुल्तान के अंदर होना है और लाहौर के अंदर होना है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी अपने इन 3 जलसों के अंदर एक वाज़ेह तौर पर अपनी पोजीशन आगाह करके लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, लोग हमारे साथ कितने हैं या कितने नहीं हैं। वो जलसों के अंदर उनका ये कहना है कि जलसों के अंदर खड़े लोगों की तादाद से आपको अंदाज़ा हो सकता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सोचिए कि जलसागाह के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, तो जिन लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे देखा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखा है उसकी तादाद तो और भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मैसेज जो है वो घर घर पहुँच रहा है, ये उनका मानना है। इस सारी बातचीत के बाद जो मैं अब ज़रा अपना एनालिसिस मैं आपको दे दूँ, मैं जिस नतीजे के ऊपर पहुँचा हूँ, मरियम नवाज़ बड़ी कॉन्फिडेंट लगती हैं। वो ये समझती हैं कि तहरीक की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी इत्तेहादी पार्टियां हैं वो आपस में बड़ी जुड़ के काम कर रही हैं, आपस में कोई इख्तलाफात नहीं हैं और उनका ये समझना है कि हुकूमत को भी अब इस बात का आइडिया हो गया है कि ये कोई ऐसी तहरीक नहीं है कि जिसको सिर्फ इग्नोर कर दिया जाएगा। और वो ये कहती हैं कि इसकी वाज़ेह निशानी इस बात की भी है कि जब हम ये सारी, जैसी ही हमारी तकरीरें अभी चल रही होती हैं तो हुकूमती तर्जुमान जो है वो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आके अपने रद्द-ए-अमल का इजहार फ़ौरन कर रहे होते हैं और उस पर अपनी बातचीत कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हम तकलीफ़ पहुंचाने में जो है वो पूरी तरह कामयाब हो गए हैं और हमें ये पता है कि इस हुकूमत से इकॉनमी संभाली नहीं जानी, इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं होनी। और इसके साथ साथ जो हमारा बयानिया है, लोग वो ये समझती हैं कि लोग इस बात को समझ चुके हैं कि असल मसाइल की जड़ जो है वो यही है। अब क्या वो दुरुस्त है या गलत, ये जारी बात है, आप खुद फैसला इस बात पे कीजिएगा। सबसे अहम बात जो इस सिलसिले में थी वो ये थी कि उनका ये मानना है कि उनका ये जो सारा बयानिया है ये दरअसल में किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इदारों के बजाय किरदारों के साथ है। और उनका ये कहना है कि किरदारों को अपने रोल के ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क जो है वो एक सही डायरेक्शन में चल सके। एक और मैंने उनसे इस सिलसिले में ये भी सवाल किया कि क्या आपसे किसी किस्म के कोई राब्ते किए गए हैं गुफ्तो शनीद करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि पैगामात मुझे मिलते रहते हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, कभी किसी के ज़रिए कभी किसी के ज़रिए, लेकिन फ़िलहाल हमारा टोटल फोकस जो है वो PDM की इस तहरीक के ऊपर है। एक और जो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू थी वो ये थी कि टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर भी जो है आपको ऑन एयर टाइम भी मिल रहा है और मैं बीइंग एन एंकर मुझे इस बात का आइडिया है कि ये किस तरह सब कुछ होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी तकरीरें भी दिखाई जाती हैं, आप इतने सख्त बयानात भी देती हैं, इसके बावजूद आपकी तकरीरें दिखाई जा रही हैं। तो हैरानकुन तौर पे उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि ये मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात से, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब वो खामोश थी तो खामोश होने से पहले जब उनकी तकरीरें होती थी, जलसे होते थे, तो उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता था, वो नहीं दिखाई जाती थी। लेकिन अब इनको एयर टाइम भी मिल रहा है, तो इसका जवाब उनके पास भी नहीं था कि ये किस तरह हो रहा है। बहरहाल अलबत्ता ये हो रहा है। तो अपनी तहरीक के हवाले से पूरी तरह वो पुरएतमाद हैं और इसी जज्बे के तहत जो है वो मज़ीद आगे चलना चाहती हैं। तो ये सारी
डिटेल्स थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई चीज़ बुरी लगी हो तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ जो बुराई सुनना जो है वो पसंद नहीं करते। हमारे लिए आपका फीडबैक जो कि बहुत ज़रूरी है, हर किस्म का कमेंट जो है वो आप खुल के दीजिए। आपका इजहार राय आपका हक है, और चाहे वो मेरे पे भी क्यों ना आप अपनी राय का इजहार करें, बिल्कुल कीजिए, आपका ये राइट है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। हमारा आपके लिए आपके साथ ये राब्ता जो है अब रोज़ इंशाल्लाह चलता रहेगा। आगे भी जो अहम एक्सक्लूसिव खबरें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।